जय हिंद, नमस्कार। मेरे सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में देखेंगे क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग। एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अपन। देखो, मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था बनाने के लिए। शुक्रवार को लास्ट क्लासेस का हुआ था। 5 दिन का क्लास आता है एक हफ्ते में, सोमवार से शुक्रवार। तो शुक्रवार को मैंने 6.3 का एक क्वेश्चन बनाया था। उसके बाद बाकी दोनों क्वेश्चन को बनाना करके प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। आप लोग किए कि नहीं किए पता नहीं, नहीं किए हो तो अभी कर लेना, और जो कर लिए हैं वहां पर अब बताऊंगा तो उनसे मिला लेना। सही बनाया हो कि नहीं। 6.3 का अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड पर आए थे, क्या बोले, वक्र y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, एक्स नॉट इक्वल टू टू के x इज इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। क्या निकालना है अपने को स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो y बराबर हमें दिया हुआ है x माइनस वन और डिवाइड में x माइनस टू। x इज इक्वल टू 10 पर ज्ञात करना है। किस पर? x इज इक्वल टू 10 पर। x इज इक्वल टू 10 पर क्या निकालना है? स्पर्श रेखा की प्रवणता बोले तो m। क्या निकालना है? m। m का मतलब क्या है मेरे भाई? dy बाई dx। m का मतलब क्या है? dy बाई dx। ये चीज तो अपन पहले से जानते हैं, निकालते हैं। देखिए, y के बराबर में तो अपने को दे दिया है, तो अपने को सिर्फ dy बाई dx फाइंड करना बाकी है। तो ये हो गया हमारा dy बाई dx, x माइनस वन डिवाइडेड बाई x माइनस टू। यहां तक एकदम क्लियर। बताओ ना, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश इंटू हर का अवकलन क्या लगाते हो? हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन, यानी कि x माइनस वन का अवकलन, x का अवकलन 1 होगा, 1 का अवकलन 0। खत्म, एकदम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब अंश इंटू हर का अवकलन, अंश में x माइनस वन है, हर का अवकलन कर दोगे 1, 2 का अवकलन तो 0 होगा एकदम। अब हम लोग इतना भी तो कमजोर नहीं है, कितना अवकलन को एकदम ऐसे लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू करके। गलत बात। नीचे में क्या है? x माइनस टू पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हर का स्क्वायर लगाते हो। यहां से इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा मेरा x माइनस में टू, एक्स माइनस वन ही आएगा तो x माइनस वन ही समझो। सामने में प्लस है तो वो माइनस एक्स होगा, माइनस वन का क्या होगा? प्लस वन होगा, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। किस पर निकालना है? x इज इक्वल टू 10 पर। x इज इक्वल टू 10 पर पुट करो। देखो, माइनस एक्स प्लस एक्स कटेगा, माइनस दो प्लस एक मतलब माइनस का एक डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू पूरे का होल स्क्वायर आएगा। यहां तक एकदम क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करना क्या है? डी वाई बाई डी एक्स पुट कर दो ना, माइनस वन डिवाइडेड बाई 10 माइनस टू पूरे का होल स्क्वायर होगा, जो कि x इक्वल टू, देखो ना कितना दिया है, 10। 10 दिए तो आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन बटे में 8 का स्क्वायर। तो माइनस वन, 8 का वर्ग 64, नहीं पता क्या? ये हो गया हमारा आंसर। एकदम सरल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को नहीं बना पाते क्या? बन गया। सबका आंसर सेम आया। चलिए कमेंट कीजिएगा किसका किसका बना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, वक्र एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात। स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक क्या है? 2 है। जिसका x निर्देशांक क्या है? 2 है। अब इस बार अपने को थोड़ा सा बस क्वेश्चन को घुमा दिया है। x निर्देशांक बोल दिया कितना है? 2 है। और इस क्वेश्चन में क्या बोला था? स्पर्श रेखा की प्रवणता 10, मतलब सॉरी, x इक्वल टू 10 पर बोला था ना स्पर्श रेखा की प्रवणता। चलो इसको मैं मिटाऊं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बनाए, प्रैक्टिस करा करो ना, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 3, वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन, प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात करनी है जिसका x निर्देशांक 2 है। x निर्देशांक कितना है? 2 है। निकालना क्या है अपने को? प्रवणता निकालना है। क्या निकालना है? प्रवणता। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। ये होगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को ही तो प्रवणता m बोलते हो क्या? तो एक बराबर, चाहे m लिखो या डी वाई बाई डी एक्स लिखो, m लिख रहे हो डी वाई बाई डी एक्स से ज्ञात करना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हो मतलब m ही निकल रहा है। ये होगा हमारा 3x स्क्वायर। अवकलन कर रहे हो ना, नहीं तो ये मत सोचना कि कैसे ला दिए शॉर्टकट में करके। एकदम बेसिक से पढ़ाना भी उतना ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि चैप्टर 5 पहले से पढ़ा दिया गया है। x का अवकलन माइनस का 1 होगा, प्लस 1 का प्लस 1 होगा। देखो x का अवकलन क्या होगा? माइनस वन, और प्लस 1 का प्लस 1, ये तो आपस में कट जाएगा। क्या बचा? 3x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर।
उसके बाद देखो 3x² तो निकल गया। पुट करें, ये क्वेश्चन मैं सही लिखा हूं कि कहीं पर मिस्टेक है? मेरा बुक कहाँ है? x³ माइनस x प्लस 1, x³ माइनस x प्लस 1, ठीक। 3x² हो गया। देखो 3 का 3, x कितना दिया है 2, तो 2 का वर्ग, ये 3 गुणित 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 4 और 3 आ जाएगा हमारा 7। ओके चलिए, ये था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। उतना ज्यादा कठिन तो लगा नहीं, एकदम आसानी से बन गया। चलिए नोट करो, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स का अवकलन क्या होगा माइनस का 1, और इसका अवकलन तो 0 आ जाएगा, खत्म। ये हो गया हमारा 3, यहाँ पर 2, 2 का स्क्वायर माइनस का 1, ये हो जाएगा 3 गुणित 2 का वर्ग 4 माइनस में 1, 3 चौक 12 होगा, 3 चौक 12, 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 कितना होगा 11, तो हमारा आंसर कितना आ गया 11। ये लो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन बन गया, समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सरल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोले, हमारे बुक कहां चले गए? वक्र y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 2 इस पर रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। इस बार का भी क्वेश्चन सेम है। y इज इक्वल टू अपने को दे दिया गया है, कितना है x³ माइनस 3x प्लस में 2, x निर्देशांक कितना दिया है इस पर 3, x निर्देशांक कितना दिया हुआ है 3, फिर से निकालना पड़ेगा। क्या निकालोगे? dy बाई dx, dy बाई dx हो जाएगा ये हमारा 3x का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 3, इसका अवकलन तो 0, खत्म, छोड़ दो कहानी, खत्म। 3 पुट करो डायरेक्ट, ये हो गया मेरा 3, ये 3 का वर्ग माइनस में 3, 3 3 का वर्ग 9 माइनस 3, 9 3 27, 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा 24। बस ये लीजिए, इसका भी आंसर आ गया। बताइए कहीं कोई भी डाउट? नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा छोटा मामूली सा नन्ना मुन्ना क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप लोग प्रैक्टिस करके रखेंगे, सेम क्वेश्चन है, 5 और 6 आप लोग प्रैक्टिस करके रखेंगे। मैं कल क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करना, मैं इसको भी बताऊंगा। ओके चलिए मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक आप लोग इन दोनों क्वेश्चन पर अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन तो है, प्रैक्टिस की जरूरत है, वैसे भी डायरेक्ट पता चल रहा है, लेकिन इससे रिलेटेड और सवाल बनाकर देखो ना।